अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और होपफुली आपने शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी होगी। और इसके अलावा आज का ये जो प्रोग्राम जिसका नाम है इशारों की ज़ुबान, और आपको मेरा नाम तो अब तक पता चल ही चुका होगा कि मेरा नाम मैमूना, इस प्रोग्राम की को होस्ट। लेकिन कभी ऐसा हुआ है, ऐसा प्रोग्राम यूनिक है जिसमें ओपनिंग जो है वो को होस्ट करती है और होस्ट जो है वो बिल्कुल एज अ सरप्राइज़ आता है। लेकिन आप ऑलरेडी हमारे 2 प्रोग्राम देख के तो आप जान चुके हैं कि हमारे इस प्रोग्राम यानी कि इशारों की ज़ुबान के जो मेन हीरो होस्ट हैं वो हसन, वो भी डेफ़ हैं। और इशारों की ज़ुबान का मेन पर्पज़ ही यही है कि डेफ़ कम्युनिटी की सपोर्ट के लिए हम आप सबको सिर्फ डेफ़ कम्युनिटी की अवेयरनेस ना दें, बल्कि डेफ़ लोगों से, उनके टैलेंट से भी इस प्रोग्राम के ज़रिए मिलवाएं। तो जैसे कि आप बाकी भी तो लैंग्वेजेस सीखते रहते हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी आप वक्त निकाल के और इशारों की ज़ुबान सीख लें इस प्रोग्राम के ज़रिए, जो कि K2 TV ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, एक यूनिक किस्म का इनिशिएटिव कि जो सोसाइटी में एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको लोग पीछे छोड़ देते हैं, उस कम्युनिटी को, उस लैंग्वेज को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आया है। क्योंकि वैसे भी तो जो हमारा K2 TV चैनल है वो मल्टी लिंग्वल चैनल है और हर ज़ुबान को प्रमोट करता है, और साइन लैंग्वेज भी एक ज़ुबान है जिसको प्रमोट करना बहुत लाजमी है। तो हमारे प्रोग्राम में बातें तो होती रहेंगी और बहुत सारी आज आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ कि जैसे मैंने कहा कि भाई साइन लैंग्वेज डेफ़ कम्युनिटी की लैंग्वेज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ डेफ़ कम्युनिटी यूज़ करती है। उसकी ज़रूरत एक नॉर्मल सोसाइटी को भी है, एक आम सोसाइटी को भी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक आम सोसाइटी को इस चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ेगी। आपको पता है कि हम ने जो है वो पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि भाई 9 मिलियन डेफ़ लोग इस पूरे पाकिस्तान में हैं। अब साइन लैंग्वेज तो उनकी लैंग्वेज है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो जिसको ये लैंग्वेज नहीं आती, उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ी आर्ट है कि वो इस लैंग्वेज को सीखे और डेफ़ कम्युनिटी को सपोर्ट कर सके। और ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है जिसको यूटिलाइज़ करके आप 9 मिलियन डेफ़ कम्युनिटी की आवाज़ बन सकते हैं। जैसे आज इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम के ज़रिए, इशारों की ज़ुबान के ज़रिए हसन मेरा जो हमारे प्रोग्राम का मेन होस्ट होता है और उसके लिए मैमूना एज आ आवाज़ बनी होती है। कितने मज़े की बात है ना, अगर आप ये छोटा सा आर्ट या स्किल सीख लें तो आप कितनी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ ला सकते हैं। और जो डेफ़ लोग हैं और जो सुन बोल नहीं सकते, आप ये आर्ट सीख के उनकी भी तो आवाज़ बन सकते हैं ना। तो चलिए अब इस प्रोग्राम का प्रॉपर आगाज़ करते हैं। पहले थोड़ी सी चिट चैट हो जाए हमारे मेन हीरो होस्ट के साथ कि आज वो हमारे लिए और आपके लिए, जो हमारे दोस्त हैं जो अभी हमें इस टाइम देख रहे हैं, उन सब के लिए ये कौन सा मज़ेदार कंटेंट लेके आया आज के प्रोग्राम में। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि सर्दियां आ चुकी हैं, तो आज हसन से भी पूछते हैं कि सर्दियों से रिलेटेड कोई साइन लैंग्वेज में वो क्या आप लोगों को बताने जा रहा है। तो प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। आइए चलते हैं, पहले थोड़ी चिट चैट कर लें हसन के साथ। तो नाजरीन, चिट चैट करने से पहले मैं हसन से ये तो पूछ लूँ कि मेरा मोबाइल कहाँ रख दिया उसने। अपना तो उसने रखा हुआ है, मेरा मोबाइल कहाँ है? है तुम्हारे पास है, तुम्हारी पॉकेट में है। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे पॉकेट में है। तुम पहले जब छोटे थे और तुम मेरी बहुत सारी चीज़ें छुपाते होते थे। हाँ जी नाजरीन, मैं हसन की शरारतों के बारे में आपको बताती चलूँ कि बचपन में तो ये बहुत ज़्यादा शरारती हुआ करता था और मुझे तो इसने बड़ा ही तंग किया है और घर में मेरी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा छुपाई हैं। तो क्यों ना हसन से पूछा जाए कि वो अपनी बचपन की कोई बहुत अच्छी सी शरारत हमारे दोस्तों के साथ शेयर करे, ताकि वो भी उन मोमेंट्स को एंजॉय कर सके। भाई हसन बचपन में कैसा था और किस टाइप की शरारतें करता होता था। मैं जब छोटा था तो गांव में अपनी फैमिली के साथ रहता होता था। रावलपिंडी का एक गांव था, वहाँ पे हमारे घर में एक मुर्गियों का डिब्बा था और मुझे बड़ा शौक़ होता था कि मैं जाके ना डिब्बे में मुर्गियों का शिकार करूँ और अंडे लूँ, क्योंकि मुझे अंडे बड़े पसंद थे। और मैं अंडे उठा के ना अपनी पॉकेट में डाल लेता और आके अम्मी को छुपा के दे देता होता था कि बहन जो है वो मेरे अंडे ना खा ले और
उसको मैं नहीं खाने देता था और उसको बड़ा तंग करता था। तो चले आए, मैं आपको एक और फ़नी वीडियो अपनी दिखाता हूँ, मेरे साथ रहें। नाज़रीन, हमारे देखने और सुनने वालों प्यारे दोस्तों, आपने देखा हसन ने अपनी शरारत भी शेयर की बचपन की। वैसे वो बड़ा शरारती होता था और बड़ी तंग करता होता था मुझे। और अभी जो इसने वीडियो दिखाई है कि कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीता है और अम्मी का हमारे घर में यही रिएक्शन होता है। जो भी हसन ने अम्मी वाला रोल प्ले करके दिखाया है, तो हसन से पूछते हैं कि जब वो इतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीता है तो अम्मी का बेसिकली किस टाइप का रिएक्शन होता है और इसको क्यों इतनी ज़्यादा डांट पड़ रही होती है। मैं बचपन से बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीता होता था और मेरी अम्मी जो है वो हमेशा डांटती होती थी कि ना इतनी कोल्ड ड्रिंक्स पिया करो, दांत ख़राब हो जाएंगे, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। और मेरे दांत जो है वाकई ख़राब हो गए। लेकिन फिर मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि इस फ़नी मोमेंट को वीडियो में लाया जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया जाए तो कैसा लगेगा। और मुझे तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया जब मैंने अपनी अम्मी का अम्मी बन के कैरेक्टर प्ले किया। तो देखा नाजरीन, हर किसी इंसान की, हर किसी की लाइफ में जो है वो फ़नी मोमेंट्स होते हैं, हर कोई ना कोई शरारती होता है। तो हमारे जो मेन होस्ट हैं उनकी शरारतों के बारे में तो आपको जानना लाजमी है। तो नाजरीन, आपने देखा कि हसन के फ़नी मोमेंट्स, वो कितना बचपन में शरारती होता था। जिस तरह उसने स्टोरी शेयर की, हर इंसान जो है वो कहीं ना कहीं बचपन में शरारती रहा है, लेकिन वो जब बड़ा होता जाता है तो वो फिर ज़िंदगी उसको थोड़ा सा सीरियस मोड पे भी लेके आ जाती है। लेकिन अपने अंदर का जो वो छोटा सा बच्चा है ना, उसको ज़िंदा रखना चाहिए और शरारतें करनी चाहिए ताकि लाइफ जो है वो लाइवली बन सके और खुशियाँ बांटनी चाहिए। और इसके अलावा एक जो डेफ़ कम्युनिटी के बारे में मिथ है कि भाई वो तो शायद सुन बोल नहीं सकते तो वो शरारतें नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, जो डेफ़ बच्चे हैं, जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, वो हमसे ज़्यादा शरारतों में तेज़ होते हैं क्योंकि उनको इस दुनिया की परवाह नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा, तो अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो तुमने सर्दियों के नए कपड़े ले लिए क्या? अभी लेने हैं? अच्छा, तो आज हमें हमारे जो टीवी प्रोग्राम पे दोस्त सारे हमारा ये इशारों की ज़ुबान टीवी शो देखते हैं सब, आज उनको कोई सर्दियों के बारे में साइन तो थोड़े से सिखा दो ताकि आगे वो जब सर्दियां आ रही हैं तो वो इन मोमेंट्स को भी इंजॉय कर सकें और साइन थोड़े सीख सकें कि भाई सर्दियों से रिलेटेड क्या साइन होते हैं। अच्छा, तो आज मैं आपको सर्दियों से रिलेटेड कुछ चीज़ों के साइन बताने जा रहा हूँ ताकि आप सब सीख लें। ठीक हो गया? ये जो मैंने आज पहना हुआ है शर्ट, स्वेट शर्ट या स्वेटर, इसको ये कहते हैं। ठीक है, इसका ये साइन है जो कि मोटे स्टफ़ का होता है। और आप जो पहनते हैं जैकेट, हुडी का साइन या जैकेट के साथ जो होता है अपर हो गया। ठीक हो गया? टोपी, सर्दियों में सब टोपी पहनी होती है सब ने। और इसके अलावा ग्लव्स क्योंकि हम हाथों पे पहनते हैं और जब सर्दी लग रही होती है काफ़ी ज़्यादा। ओके, ये शूज़, जो आप शूज़ पहनते हैं, जॉगर्स हो गए। ठीक हो गया? सॉक्स के साइन, सॉक्स क्योंकि सर्दियों में मोटी सॉक्स पहनी जाती हैं। इसके अलावा अगर खाने की बात करें तो गर्म चीज़ें जैसे फ़िश, ये फ़िश का साइन है। और मुख्तलिफ़ पकोड़े हो गए, इस तरह की चीज़ें खाते हैं हम। और इसके अलावा अगर आपके घर कोई डेफ गेस्ट आ जाए तो आपने उसको कैसे वेलकम करना है, चाय का कैसे पूछना है, ये चाय का साइन हो गया, ये कॉफ़ी का साइन हो गया और ये ग्रीन टी का साइन हो गया, ताकि आप जो है वो सुकून से सर्दी इंजॉय कर सकें। और ये अच्छा, तो जनाब आपने देखा आज आपको हसन ने सर्दियों से रिलेटेड साइन बताए, लेकिन डेफ लोग जो होते हैं ना वो साइन लैंग्वेज इतनी फास्ट कर रहे होते हैं कि एक नॉर्मल इंसान जिसको साइन लैंग्वेज ना आ रही हो वो बेचारा तो परेशान हो जाता होगा ना। तो चले कोई बात नहीं, ये उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, उनकी अपनी ज़ुबान है। जिस तरह हमें हमारी ज़ुबान पे महारत होती है तो डेफ लोगों को भी ऐसे ही अपनी साइन लैंग्वेज यानी कि इशारों की ज़ुबान
पे उसी तरह महारत होती है और वो बहुत इतने तेज़ी से साइन कर जाते हैं कि एक नॉर्मल इंसान को भी समझ नहीं आते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको ये साइन दोबारा से एक दफ़ा बताती चलूँ, ताकि अगर आपका किसी डेफ बच्चे के साथ आमना सामना होता है, इंटरेक्शन होता है, या हाल चाल आप पूछ रहे हैं, तो आपके माइंड में हो कि भाई चलो उससे पूछ लेते हैं कि उसने किस टाइप के कपड़े पहने हैं, उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दें, अप्रिशिएट कर दें, ताकि उसको भी एक खुशी मिल जाए कि एक बंदा जो है वो मुझे इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन दे रहा है कि भैया आज मैंने इतने खूबसूरत कपड़े पहने हैं। तो सबसे पहले स्वेट शर्ट की बात हो रही थी, तो स्वेट शर्ट का साइन मैं आपको बताती चलूँ, ये ऐसे, और क्योंकि ये मोटा स्टफ़ होता है, ठीक है, और राउंड नेक में भी ज़्यादातर होती है, तो मोटे स्टफ़ वाली जो आप फुल बाजू शर्ट पहनते हैं वो होगी स्वेट शर्ट। और मैं दोबारा साइन कर देती हूँ, ये राउंड नेक में और फुल बाजू, ये स्वेट शर्ट का साइन हो गया। इसी तरह अगर हम हुडी की बात करें तो ये हुडी का साइन है। हुडी का साइन क्यों ऐसे निकला है? क्योंकि हम सर कवर करते हैं, ये जो एक इस तरह, ठीक है, हुडी का साइन ऐसे। और कुछ हुडीज़ जो हैं वो ज़िप वाली होती हैं, तो ये ज़िप का इस तरह और इस तरह जो ज़िप वाली हुडी होगी, ठीक है। इसी तरह हम सर्दियों में पहनते हैं जॉगर्स, ताकि हमारे पाँव गर्म से गर्म रहें, तो जॉगर का जो साइन है वो ऐसे। अब मैं ऑब्वियसली प्रैक्टिकली जाके शूज़ दिखा तो नहीं सकूँगी ना कि भाई मैं जॉगर का साइन कर रही हूँ, तो जॉगर का साइन जो है वो ऐसे हो गया और ऊपर से लेसेस उसके बांधना, ठीक हो गया। इसी तरह हम सर्दियों में पहनते हैं ग्लव्स। ग्लव्स जो हैं वो जैसे हम चढ़ाते हैं दोनों हाथों पे, इसी तरह इसका साइन है। टोपी होगी, सर को गर्म रखने के लिए सर्दी में टोपी का इस्तेमाल तो सबसे ज़्यादा किया जाता है, और ये हो गया टोपी का साइन। इसके अलावा सर्दियों में हम खाते पीते हैं गर्म चीज़ें, बहुत सारी फेवरेट, और जैसे कि सबसे फेमस और फेवरेट सबकी होती है मछली, फ़िश, तो ये फ़िश का साइन हो गया। और इसी तरह क्योंकि गर्मियाँ बोल दिया, सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में हम चाय और ये गर्म चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स का तो उस तरह वो नहीं होता, तो हम पीते हैं, चाय शाय पीते हैं, या अपने मेहमान हमारे घर आए तो हम उनको भी चाय, ग्रीन टी और कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा लोग शौक़ रखते हैं कि भाई सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद को वार्म रखने के लिए कॉफ़ी यूज़ की जाती है। तो उसके भी थोड़े से साइन मैं बताती चलूँ, जैसे चाय का साइन हो गया। चाय भी तो हम इसी तरह पेट के ऊपर प्याली रख के चाय पीते हैं ना। इसी तरह ग्रीन टी का साइन, ग्रीन बेसिकली पत्ते का ये साइन होता है, तो पत्ते का साइन होता है और उसी से ग्रीन का साइन निकला है या सब्ज़ का साइन निकला है, तो ग्रीन टी मतलब जो कि सब्ज़ चाय, ठीक है। इसी तरह कॉफ़ी का ये साइन हो गया। और वही बात है कि अगर आपका किसी डेफ बच्चे के साथ इंटरेक्शन हो और आप उसको कोई चाय का कप पिलाना चाहें या कॉफ़ी पिलाना चाहें, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई तुमने चाय पीनी है। तो जनाब, इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम आपको नई नई चीज़ें सिखा सकें, आपकी मालूमात में इजाफ़ा करते जाएं। और इस प्रोग्राम के ज़रिए अभी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और आज जो हम आपको सिखाने जाएंगे या आपको बताने जाएंगे। तो पहले चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, लेकिन हमारा साथ ना छोड़िएगा इस प्रोग्राम में, क्योंकि हमने वापस आके आपको कुछ और मालूमात में, आपकी मालूमात में इजाफ़ा करना है। तो लेते हैं पहले एक छोटी सी ब्रेक, फिर आते हैं वापस। ब्रेक के दौरान हमारा साथ नहीं छोड़ा होगा और बेसब्री से दोबारा से इंतज़ार कर रहे होंगे कि ब्रेक कब ख़त्म हो और ये प्रोग्राम दोबारा कब स्टार्ट हो। तो जी, हम आ चुके हैं वापस। जैसे कि इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आपकी मालूमात में नई से नई चीज़ों के लिए इजाफ़ा करना। और प्रोग्राम के शुरू में मैंने एक बात की थी, आर्ट की बात।
आर्ट जो है वो एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। वैसे आर्ट के बहुत मानी भी लिए जाते हैं, डिफरेंट आर्ट को किया जाता है। वैसे तो आर्ट का अगर मतलब मैं देखूं तो एक जो पहली थॉट आती है वो यही आती है कि भाई अच्छा फाइन आर्ट्स, कोई इस तरह का आर्ट हो गया, कोई पेंटिंग की बात होगी, कोई ड्राइंग की बात होगी। लेकिन अगर हम बाकी भी आर्ट की बात करें तो इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी भी और चीज़ें हैं जो आर्ट की कैटेगरी में आती हैं और लोग अपनी उस आर्ट को अपनी स्किल और स्ट्रेंथ बना के बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। तो जैसे कि पूरे पाकिस्तान में कोई 9 मिलियन डेफ कम्युनिटी है, तो कभी आपने ये सोचा कि भाई 9 मिलियन डेफ कम्युनिटी तो आपस में करती ही रहती है इशारों से बात, साइन लैंग्वेज में, लेकिन अगर उस 9 मिलियन डेफ कम्युनिटी ने एक नॉर्मल सोसाइटी के साथ बात करनी हो तो वो कैसे बात करेंगे? अब मीन्स कि उनको तो आवाज़ नहीं आ रही, उनको तो सुनाई नहीं दे रहा, या वो बोल नहीं सकते। तो एक जो नॉर्मल, एक जो जनरल पब्लिक सोसाइटी है, जब उससे बात करनी हो तो वो एक डेफ बंदा कैसे बात करेगा? चलें डेफ बंदा तो कोई अपनी तरफ से इशारों में बात कर ले, लेकिन जो हमारी जनरल पब्लिक सोसाइटी है उसमें तो कुछ ऐसे भी माशाल्लाह से हैं जो इतनी थोड़ी सी एफर्ट भी नहीं पुट करते कि हम किसी दूसरे की ज़ुबान सीख के, अगर चलो सीखी भी नहीं है तो थोड़ा सा हम अपने एंड से एफर्ट पुट करके थोड़ी बातचीत कर लें। तो लेकिन अगर पूरी लाइफ की बात करें एक डेफ बच्चे की, एक डेफ पर्सन की, उसने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है भाई, उसने स्कूल भी जाना है, उसने एजुकेशन भी लेनी है, इसके अलावा जब वो एजुकेशन ले ले उसने अपने लिए जॉब भी ढूंढनी है। तो ये क्या इतना आसान है कि एक डेफ बच्चा इस जो सख्त किस्म की सोसाइटी है वहाँ आराम से सरवाइव कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैं बताती चलूँ कि ये डेफ कम्युनिटी एक जनरल पब्लिक सोसाइटी का कैसे हिस्सा बन सकती है और कौन से ऐसे रोल हैं जो सोसाइटी को प्ले करना बहुत ज़रूरी हैं, और जो मैं आर्ट की बात कर रही थी कि इस सोसाइटी में कुछ ऐसे इंसान हैं जिनके पास ये स्पेसिफ़िक आर्ट है या स्किल है जो डेफ लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ ला सकते हैं। तो ये पहले तो मैं हसन से पूछ लूँ कि भाई हसन मुझे ये बताते चलो, एक डेफ बच्चा जनरल पब्लिक सोसाइटी से कम्युनिकेट कैसे करता है? भाई पता तो चले ना। अब हसन एज अ डेफ अगर उसने किसी से बात करनी है, किसी जगह जाके कन्वर्सेशन करनी है, कोई जॉब इंटरव्यू देना है या कोई इस तरह की उसको ज़रूरत पड़ जाए, तो अगले बंदे को साइन लैंग्वेज तो आती ही नहीं, तो हसन कैसे कम्युनिकेट करेगा? हसन से पूछते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एज अ डेफ बैठा हूँ और मेरे साथ मेरी बहन एज अ को होस्ट इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही है ताकि एज अ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ताकि वो कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो सके। इसी तरह डेफ लोगों को भी ज़रूरत होती है साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की, कि वो कहीं अगर जॉब इंटरव्यू जाते हैं, कहीं हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के साथ कन्वर्सेशन करनी पड़ जाए, तो एक नॉर्मल इंसान को साइन लैंग्वेज आनी चाहिए जो डेफ लोगों को सपोर्ट कर सके और उनकी आवाज़ बन सके कि किस तरह जो है वो डेफ कम्युनिटी की ज़िंदगियों में आसानी पैदा की जा सकती है। कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक डेफ इंसान की लाइफ में, क्योंकि अगर एक डेफ के साथ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर नहीं होगा तो जो हेयरिंग लोग हैं जिनको साइन लैंग्वेज नहीं आती तो वो वाकई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ कि हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये स्किल है कि वो साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन करते हैं और वो हेयरिंग है। तो आज इस टीवी प्रोग्राम के ज़रिए कौन से एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के साथ हमें और हमारे जो देखने वाले हैं टीवी प्रोग्राम उनसे मिलवाने जा रही हूँ। अच्छा, तो आज इस टीवी प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक बहुत टॉप टैलेंट का साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर जिसका नाम है उसामा, जो पूरे पाकिस्तान में कराची से बिलोंग करता है और पूरे पाकिस्तान में सबसे मोस्ट फेवरेट साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर माना जाता है डेफ लोगों के लिए, क्योंकि वो डेफ कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जहाँ पे भी किसी भी डेफ बच्चे को साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ पे हमारे उसामा भाई आ जाते हैं सर्विसेज लेके। चलें आए इस वीडियो के ज़रिए उसामा से मिलवाते हैं आपको। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और ये मेरा साइन है और मैं कराची से हूँ। मैं जो है साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हूँ।
आज हसन ने मुझे अपने शो पे मुझे बुलाया है, जिसका नाम जो कि K2 टीवी पे आ रहा है, इशारों की ज़बान। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मुझे बुलाया गया है। मैं थोड़ा सा आपको बता चलूँ इंटरप्रिटेशन क्यों ज़रूरी है और मैं इंटरप्रिटेशन क्यों करता हूँ, साइन लैंग्वेज की फ़ील्ड में क्यों आया। मेरे वालिदैन दोनों डेफ़ हैं, वो मेरे वालिदैन दोनों बोल और सुन नहीं सकते। मैंने बचपन से इशारों की ज़बान में उनसे कम्युनिकेशन करी है और समझा है और जाना है कि मतलब इस कम्युनिटी को क्या प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। अक्सर मेरे दोस्तों के वालिदैन जो है वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, अपने बच्चों से बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे वालिदैन इशारों की ज़बान में मुझसे बातचीत कर रहे होते हैं। शुरू में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता था कि यार मेरे दोस्तों के वालिदैन वो मुँह से बात कर रहे हैं, मेरे वालिदैन इशारों की ज़बान में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं कि ये कोई अलग से ज़बान है कुछ है। बस मैं कम्युनिकेशन करता गया और ख़ुद ही इशारों की ज़बान में मतलब यानी ऐसा समझ लें कि गॉड गिफ्टेड लैंग्वेज है। अक्सर जो कोई वालिदैन मेरे कोई सामान लेने जा रहे होते थे तो दुकानदार कहता था उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पाता था, वो हटा देता था। तो वो मुझे लेके जा रहे होते थे, अब्बू लेके जा रहे होते कि भाई, तो मैं उनको बताता था कि भाई ये कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। तो इस तरह मुझे आइडिया हुआ कि क्यों ज़रूरत है। और फिर 12 साल की उम्र में पहले कराची के अंदर एक एसोसिएशन है, उसने मुझे बुलाया कि आपके साइंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप डेफ कम्युनिटी को समझते हो, तो आप हमारी हेल्प करो। जब मैं उस फील्ड में आया तो मैंने देखा कि मतलब यानी सिर्फ मेरे वालिदैन नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इशारों की ज़बान के तर्जुमान की ज़रूरत है। तो और तब से ही मैंने 12 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ और अब मुझे 10 साल हो चुके हैं फील्ड के अंदर काम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे डेफ़ मुझे जानते हैं, तकरीबन सभी डेफ़ मुझे जानते हैं, जिसके ज़रिए मैं मतलब वीडियो इशारों की ज़बान में ख़बरें बता रहा होता हूँ, इंटरप्रिटेशंस कर रहा होता हूँ, मुलाकात करके इंटरप्रिटेशंस कर रहा होता हूँ। इस तरह बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। तो डेफ़ कम्युनिटी के बहुत सारे लोग मुझे जान रहे होते हैं। मैं बस अभी एक चीज़ चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे डेफ़ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बोल और सुन सकते हैं और इशारों की ज़बान भी जानते हैं, लेकिन वो आते नहीं हैं इस फील्ड के अंदर। तो मैं उनको लेकर आना चाहता हूँ। और बहुत ज़्यादा K2 टीवी के जो ये मतलब लेके चले हैं, प्रोग्राम स्टार्ट किए इशारों की ज़बान, ये मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि इसी के ज़रिए आगे और मीडिया के चैनल्स पर काम बढ़ेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, तो नाजरीन, आपने हमारे जो डेफ़ कम्युनिटी के मोस्ट फेवरेट साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं जो कराची से बिलोंग करते हैं, आज उनसे मुलाकात कर ली और आपने वीडियो के ज़रिए देखा होगा कि वो किस तरह डेफ़ लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपको समझ आई कि वो जो मैं जिस आर्ट की बात करी थी वो आर्ट क्या है, कि डेफ़ लोगों की तो चलो ये लैंग्वेज है ही, लेकिन एक नॉर्मल इंसान को साइन लैंग्वेज सीखना कितना ज़रूरी है और वो किस तरह डेफ़ लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद हो सकता है, जिस तरह उसामा अपनी सर्विसेज दे रहा है। और हालांकि वो नॉर्मल है, जैसे कि यहाँ बैठ के मैं हसन के साथ भी साइन लैंग्वेज में बात कर रही होती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम डेफ़ लोगों की इस ज़ुबान को समझें और सीखें। और हमारी इस इशारों की ज़ुबान का भी तो यही मकसद है ना कि अगर आपको साइन लैंग्वेज नहीं आती तो आप हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए साइन लैंग्वेज सीखें। बल्कि मैं तो ये पैगाम उन लोगों को देना चाहती हूँ जिनके घर डेफ़ बच्चे हैं और वो फिर भी थोड़ा सा साइन लैंग्वेज सीखने से या इशारों की ज़ुबान में बात करने से कतराते हैं। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए भाई, है ना, क्योंकि आपने अपने उन जो सुन बोल नहीं सकते बच्चे, उनको सपोर्ट तो करना है ना। तो आप भी थोड़ी सी अपनी साइन लैंग्वेज इस प्रोग्राम के ज़रिए भी अच्छी और बेहतर बना सकते हैं, ताकि जब आप अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो उसको कितनी खुशी होगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आज इस टीवी प्रोग्राम के ज़रिए, क्योंकि जो पिछले भी प्रोग्राम हुए, एक नए डिफरेंट टैलेंट से हम सबको मिलवाते हो, एक कोई भी डेफ बंदा है, तो आज इस टीवी प्रोग्राम के ज़रिए कौन सा आज बंदा चुना है जिसके साथ हमें मिलवाने जा रहे हो और उसका क्या टैलेंट है, क्या खसूसियात हैं? इस टीवी प्रोग्राम के ज़रिए जो आज मैंने टैलेंट चुना है उसका टैलेंट तो कमाल का है। और आप डेफ़ लोगों को इतना कमज़ोर ना समझें। बहुत सारे ऐसे डेफ़ लोग तो होते हैं जो पेंटिंग के शौकीन हैं, लेकिन आज जिसकी बात कर रहे हैं साथ की, वो बनाता है मिट्टी से बने हुए मुजस्मे। तो चले आए उसकी वीडियो देखते हैं।
अच्छा, तो हमारे प्यारे दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि आज तो हमने एक नहीं दो दो टैलेंट से आपको मिलवाया। एक तो डेफ बच्चा जिसके बारे में हम टैलेंट पे बात करते ही रहते हैं, और उससे पहले थोड़ी देर पहले साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की बात हुई थी। लेकिन अभी जो आज हमने आपको एक टैलेंट से मिलवाया है वो बहुत ही मुनफरिद इस तरह कि भाई अगर अल्लाह ताला ने एक कमी दी है, अगर वो सुन बोल नहीं सकता, लेकिन वो इतने खूबसूरत मट्टी से बने हुए मुजस्मे बनाता है कि हाँ, हम खुद भी जो नॉर्मल लोग हैं वो हैरान परेशान हो जाते हैं। और ये फ़ाइन आर्ट्स का स्टूडेंट है और इसका पैशन जो है वो यही है कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ों पे काम करे, अपने पैशन पे काम करे और अपनी स्किल्स और अपनी आर्ट के ज़रिए इस दुनिया में ख़ुद को भी मनवा सके। तो आपने देखा होगा कि हम हर प्रोग्राम में आपको एक नए मुनफरिद टैलेंट से मिलवाते होते हैं, और आपको इस बात से ये भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ऐसे बच्चों में अगर एक कमी दी है तो उसके बदले कितनी नेमतें दी हैं, और इतना माशाल्लाह इतना अच्छा टैलेंट दिया है कि वो इस पे अगर काम करके बहुत आगे निकल सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि वो खुद काम करें, बल्कि ऐसे भी माहिर कुछ डेफ लोग हैं जो दूसरों को भी सिखाते हैं, और ताकि वो अपना नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकें। अब आपको कनेक्शन तो फील हुआ होगा कि जो हमने साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की बात की थी उसका रोल कितना ज़रूरी है। अगर इसी तरह साथ किसी जगह अपने मुजस्मों को सिखाने का ये जो हुनर है, जो उसका टैलेंट है, वो कहीं सिखा रहा हो एक नॉर्मल सोसाइटी को जो सुन बोल सकते हैं, तो वहाँ पे साथ को एज अ सपोर्ट साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की ज़रूरत होगी कि वो किस तरह उसके हुनर को एक जनरल पब्लिक सोसाइटी तक लेके जा सकता है और बता सकता है कि साथ का ये हुनर है और साथ किस तरह इस चीज़ पे काम करता है, और साथ अपने उस हुनर से दूसरों को कैसे सिखा सकता है। आज के इस टीवी प्रोग्राम के बारे में क्या बताओगे? कैसा फील हो रहा है कि ये अच्छा जा रहा है और जो तुम्हारे दोस्त हैं उनका अच्छा फीडबैक आ रहा है, क्या बताना चाहोगे? तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और एक सेटिस्फेक्शन है जब मुझे अपने डेफ फ्रेंड्स की तरफ से रिस्पांस मिलता है और वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, इस टीवी प्रोग्राम को अप्रिशिएट करते हैं कि भी डेफ कम्युनिटी को भी सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, और हमारे प्यारे देखने और सुनने वालों, अब आप ये कह रहे होंगे कि देखने और सुनने वालों क्या मतलब कि साइन लैंग्वेज तो आप देख ही सकते हैं ना। और हसन हमारे मेन होस्ट की तरफ से खुदा हाफिज़ हो चुका है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। लेकिन इस नोट के साथ, क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम इसीलिए जो मेन बनाया गया था साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर रोल पे, कि भाई एक नॉर्मल इंसान को साइन लैंग्वेज यानी कि इशारों की ज़ुबान सीखना कितना ज़रूरी है और वो किस तरह डेफ बच्चों की ज़िंदगियों में अपना रोल प्ले करके उनको सपोर्ट कर सकता है। तो आप भी ये इशारों की ज़ुबान सीखें, ये आर्ट सीखें। ये एक बहुत बड़ा स्किल है और अल्लाह ताला ने बहुत कम लोगों को इस आर्ट के लिए चुना हुआ है। तो आप अपने अंदर का वो आर्ट ढूंढें, सीखें, एंजॉय करें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं बहुत सारी नई चीज़ों के साथ। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।